हेलो बच्चों, वेलकम टू बेस एकेडमी। आज हम वन टू वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले जो वन टू वन फंक्शन होता है इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं कि वन टू वन फंक्शन होता क्या है। डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं लिख देता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वैसे वन टू वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव, ठीक है, या वन वन भी कभी लिखा आ जाता है। वन टू वन बोल जाए या इंजेक्टिव या वन वन भी इसको बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो हमारी होती है बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है कि एक फंक्शन लेट कर लेते हैं हम, जो फंक्शन हमने 11th क्लास में पढ़ी थी कि एफ सच दैट ए से बी, ठीक है ना, इज सेट टू बी वन टू वन if the image of distinct element of x under f are distinct। कहने का मतलब क्या है कि एक फंक्शन गिवन होगा ए से बी, एक फंक्शन हमारा गिवन होगा ए से बी। उसको वन टू वन तभी बोलेंगे कि एवरी एलिमेंट जो यहाँ पे है, ठीक है, जिसका इमेज हम ढूंढेंगे ए से बी तक, उस एवरी एलिमेंट की इमेज कैसा होगा, सारे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट इमेज होंगे। इन सब के एलिमेंट बी में कैसा होगा, डिस्टिंक्ट इमेज। ए से दो सेट हमारे पास है, ए और बी, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का इमेज कैसा होगा, डिस्टिंक्ट होगा। इसी चीज को हम बाय द डेफिनेशन और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि फॉर एवरी, दो नंबर ले लेते हैं x1 और x2, जिसे हम डोमेन से उठा लेते हैं, अपने डोमेन ए से, और इसके ऊपर f अप्लाई करते हैं, f x1 इक्वल टू f x2, और देखते हैं क्या इसके बाद हमारा x1 इक्वल टू x2 आ जाता है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोल देंगे इसको, वन वन, और अदरवाइज मैनी वन। अब मैं बताऊंगा मैं वन वन और मैनी वन क्या होता है। तो डेफिनेशन एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि f है हमारा a से b, वन वन कब होगा, जब जितने भी एलिमेंट्स a के होंगे उसके डिस्टिंक्ट इमेज होंगे कहाँ, बी में होंगे, ठीक है ना। और उसी को हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि दो एलिमेंट लिया, ए में बिलोंग करवाया, ठीक है ना, उस पर एफ अप्लाई करी हमने, और उसके बाद हमारा वो जो दोनों एलिमेंट है वो आपस में इक्वल आ गया, तो हम क्या बोल देंगे, उसे वन वन बोल देंगे। इसी को हम एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो एरो डायग्राम में हम क्या करते थे, जो 11th में बनाते थे, तो दो सेट ले लेते हैं, ए और बी, ठीक है ना। ए सेट में ले लेते हैं 1 2 3 4, और बी में ए बी सी डी ई एफ, और तो यहां देखिए, अब ए में हमारे 4 एलिमेंट है, बी में भी कुछ एलिमेंट है, इस पे हमने एफ अप्लाई किया, तो हम देख रहे हैं 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है, 4 का इमेज डी है। मतलब यहाँ के एलिमेंट्स का इमेज मिल रहा है यहाँ पे, और हर एलिमेंट्स का एक डिस्टिंक्ट इमेज है, तो इसलिए ये क्या है, हमारा वन वन है, ठीक है। अब ये मैनी वन कैसे पता लगेगा कि वन वन नहीं है, तो मैनी वन कैसे पता लगेगा, तो उसमें क्या करेंगे, फिर से सेम ऐसे ही दो सेट ले लेता हूं मैं, ए और बी, ठीक है ना, उस पर एफ अप्लाई करते हैं, फिर से यहां पे हमारे सारे एलिमेंट्स का इमेज तो मिल रहा है, लेकिन 1 और 2 का सेम इमेज मिल रहा है। क्या इमेज मिल रहा है, ए, तो इसे हम वन वन नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम, मैनी वन, ठीक है। तो वन वन फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
फिर से एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि एक सेट है ए से बी, 1 1 कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट के यहां इमेज मिल जाएंगे, ठीक है ना। और वो भी कैसे मिलेंगे, डिस्टिंक्ट इमेज मिलेंगे। अगर ये दो एलिमेंट का सेम इमेज मिलेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, मैनी वन, ठीक है ना, अंडर एफ। और अगर वो सबके डिस्टिंक्ट इमेज मिले तो क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हम इस डेफिनेशन का यूज करेंगे जब मैं अगली क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अगर आप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।